ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? अंकित, अंकित, डाइनिंग टेबल पे आ जाओ। ठीक है। हाँ, मैंने बहुत प्यार से तुम्हारे लिए केक बनाया है। पहली बार ट्राई किया है। टेस्ट करके बताओ ना कैसा है। पहली बार? सारे ट्रायल्स मुझ पे ही करने हैं क्या? नहीं, मेरे कहने का मतलब है अच्छी बात है, इट्स गुड, करने चाहिए। खाता हूं ना मैं, दो मुझे तुम। कहीं इस केक में जहर तो नहीं मिलाया इसने? बच गया, फोन बच गया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉल है, ये नेटवर्क नहीं है ना, मैं बाहर जाके बात करके आता हूँ और वापस आके केक खाता हूँ डार्लिंग। हाँ, हेलो। डार्लिंग का बच्चा बेवकूफ समझता है मुझे। जबान कब से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा था? यस मैम। रमोना, आजकल जब भी अंकित का फोन आता है वो नेटवर्क खराब बोल के बाहर चला जाता है। तुम तो उसकी सेक्रेटरी हो ना, तुम्हें तो पता होगा, बता दो मुझे। नहीं मैम, मुझे तो कुछ नहीं पता। देखो रमोना, मुझे लग रहा है कि तुम अंकित पे सही से नजर नहीं रख रही हो। तो किस बात के पैसे देती हूँ मैं तुम्हें? सच्ची में मैम, मुझे नहीं मालूम। अगर अंकित ने मेरा मुंह बंद नहीं किया होता ना, तो आज मैं आपको सब कुछ बता देती कि आगे आपके साथ क्या होने वाला है। ताशिया को चीट करने वाला जिंदा नहीं बचेगा। अगर तुमने केतकी को कभी भी मेरे बारे में बताया तो मैं ताशिया को यह बता दूंगा कि वो 30 लाख तुमने चुराए हैं। मैं तेरी बीवी को कुछ बताऊं या ना बताऊं अंकित, लेकिन इस ताशिया को तो मैं मार के रहूंगी। इस कंपनी को ज्वाइन करने के पीछे मेरा एक ही मकसद है। आज भी नहीं भूली हूं वो दिन जब इसने मेरे डैड से उनका बिजनेस छीन लिया था। अब मैं इससे इसका सब कुछ छीन लूंगी। और अगर बीच में तू आया ना अंकित, तो मैं तेरा भी इंतजाम करूंगी। जबन, तेरा काम है उसे जान से मारना, और तू ये काम जितनी जल्दी करेगा ना उतना तेरे लिए अच्छा होगा। एक बात अपने दिमाग में डाल ले, मेरी बीवी जिंदा नहीं बचनी चाहिए। तुझे काम के आधे पैसे तो मिल चुके हैं, बाकी की आधे तब मिलेंगे जब तेरा काम पूरा हो जाएगा। अब ये काम कैसे होगा ये मैं तुझे बताता हूं। कल मेरी वाइफ धोबी घाट जा रही है। नशेड़ी एक नंबर की, नशा ना मिले ना तो बावली हो जाती है वो। एक बात को याद रखना, कल मेरी बीवी धोबी घाट से
जिंदा वापस नहीं आनी चाहिए। ये लो, फिर आ गए। महीने में एक चक्कर यहाँ लगता ही रहता है इन लोगों का। मैडम, पहले ये पूरी जगह पानी से भरा हुआ था, लेकिन अब यहाँ लोग कपड़े धोने के लिए आते हैं। धोबी घाट में लोग कपड़े ही धोएंगे ना, फुटबॉल तो नहीं खेलेंगे। तुम ओवर एक्टिंग बंद करो। हाँ तो फिर और क्या होता है यहाँ पे? फिर कपड़े धोने के बाद लोग उसे इस तरह से सुखाते हैं। मैडम, वो मशीन देख रही हैं आप? वहीं पर कपड़े धुलते हैं। आइए, मैं आपको और भी बहुत सारी चीजें दिखाता हूँ। आइए। ये लड़का तो पहले काम धाम नहीं करता था, अब गाइड बन गया है। बड़े बड़े लोगों के साथ रहने लगा है ये। मैडम, आप हमेशा मीटिंग के लिए यहाँ क्यों आती हैं? ये जगह बहुत खतरे वाली है, कभी पकड़े गए तो। मैडम देखिए ना, लोग हमें किस तरह से देख रहे हैं। अब तू मुझे सिखाएगा? ऊंची आवाज में बात करेगा मुझसे? देख, मुझे गुस्सा मत दिला। मुझे गुस्सा आ गया तो तुझे पता है ना मैं क्या करूंगी। कैसे भूल सकता हूं ताशिया कि तूने मेरे साथ क्या किया है। मैडम, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं मानता हूँ। आपको मुझे जो सजा देनी है आप दे दीजिए, मुझे मंजूर है, लेकिन प्लीज मेरी बीवी को छोड़ दीजिए। मैडम, तुम्हें माफ किया, लेकिन इस गलती की कुछ तो सजा मिलेगी। मैडम, ये जो जगह देख रही है ना आप, यहां से आपको धोबी घाट का पूरा एक्चुअल व्यू दिखेगा। आइए, ऊपर से मैं आपको दिखाता हूं। आइए, आराम से देखिए मैडम, यहां से क्या व्यू दिखता है धोबी घाट का। ये अभी तक आई क्यों नहीं? आ गई मैम। क्यों बुलाया था मुझे यहाँ? तुम्हारा वेट करने का इतना टाइम नहीं है मेरे पास। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं अपने पति से छिपकर यहाँ आई हूँ, वो मुझे बाहर नहीं जाने देता। जल्दी बोलो, क्या काम है? कपड़े देने का क्या मतलब है? मतलब की चीज इसके अंदर है। गन? ये क्यों दे रही हो मुझे? तुम्हें इससे अपने पति को मारना होगा। कोई सवाल जवाब नहीं, बस उसे मार डालो। मैं अपने पति को नहीं मार सकती, वो एटीएम है मेरा।
मेरा नाम, मेरा स्टेटस सब सब उसका दिया हुआ है। और वो तो तुम्हारा पार्टनर है ना, अंडरवर्ल्ड के सारे कामों में तुम्हारी हेल्प करता है। तुम उसे मारना क्यों चाहती हो ताशिया? तुम्हारे पास और कोई रास्ता नहीं है, ये काम तो तुम्हें करना ही होगा, वरना जब से तुम मेरे लिए काम कर रही हो सब चिट्ठे हैं मेरे पास, उस दिन से जिस दिन से तुम्हें ड्रग्स की लत लग गई थी। ताशी बस एक डोज दे देना यार, एक डोज। यार मैं मर जाऊंगी, मेरी सांसें अटक रही है। तेरे आसमान देख हाथ छोड़ती तेरे आगे, देखना यार पूरे शरीर में कीड़े निकले हैं यार। एक ग्लास पास दे दे और मैं मर जाऊंगी प्लीज। केतकी, मेरे सामने गिड़गिड़ाने से कोई फायदा नहीं। अगर तुम्हें जिंदा रहने के लिए ड्रग्स चाहिए तो तुम्हें हर वो काम करना होगा जो मैं तुमसे कहूँ। सब करूंगी, नीचे को तो बोलेगी, सब करूंगी। बस एक ग्लास मार दे दे। एक मिनट रुको। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, लेकिन अगर किसी ने देख लिया तो? वो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। मैम, इसके तो हाथ कांप रहे हैं और वैसे भी ये होश में कहाँ रहती है। इससे गोली चल भी पाएगी और हमारे लिए काम कर रही है। अगर गोली चलाने की जगह दिमाग चला के पुलिस के पास चली गई तो? कैसे जाएगी? जैसे तुमने 2 साल पहले जाने की कोशिश की थी वैसे। राका, बच्चे को आइसक्रीम खिलाओ। जाओ बेटा, अंकल के साथ जाओ। चीकू मैम, चीकू मैम। तुम्हें क्या लगता है तुम अपने भाई के साथ मेरा काम छोड़कर यहां से भाग जाओगी? तुम्हारा भाई अब मेरी अमानत है और वो तब तक जिंदा रहेगा जब तक तुम मेरे लिए काम करोगी। अगर तुम्हें आप जैसा कहेंगी, आप जो कहेंगी मैं करूंगी। प्लीज आप मेरे भाई को कुछ मत करना, प्लीज। गुड गर्ल। सही कह रही हैं मैम आप। आपका जो भी काम है वो करना ही पड़ता है। सुन लिया केतकी, काम हो जाएगा ना? ठीक है, मैं मार दूंगी। अंकित, ताशिया और केतकी, इन तीनों की जान खतरे में है। कौन होगा पहला शिकार और कौन होगा शिकारी? है कोई जवाब? ये गन लेकर आया था वो आदमी। कोई आदमी धोबी घाट ये गन ऐसे ही तो लेके नहीं आएगा, किसी को मारने ही आया होगा वो। हाँ साहब, कपड़े सुखाने के लिए डाले थे और कपड़े के पीछे वो आदमी बंदूक लेके खड़ा था। मेरा धक्का लगा और वो गिर गया और गोली चल गई साहब। और साहब हम लोगों ने उसे पकड़ने की कोशिश की लेकिन वो भाग गया। लेकिन सर, किसको मारने आया था पता कैसे चलेगा? आप में से किसी ने उस आदमी को पहले यहाँ पे देखा था? हाँ? मतलब वो आदमी आप लोगों में से किसी को मारने आया होगा या फिर किसी और को? अच्छा, आपने उस वक्त किसी को यहाँ पे देखा था जिसे यहाँ धोबी घाट पे नहीं होना चाहिए था, जिसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है? आई थी साहब, एक
खूबसूरत सी टिप-टॉप सी मैडम आई थी। 2 लोगों के साथ और एक औरत आई थी, नारंगी रंग की साड़ी पहनी थी, वो धोबन थी साहब। चेहरा ढका हुआ था, चेहरा दिखा नहीं साहब। पूरे 4 लोग थे साहब। सर ये आदमी कह रहा है कि जब भगदड़ मची थी तब उसने एक औरत के हाथ में बंदूक देखी थी। क्या? एक और औरत बंदूक के साथ? कमाल है। एक औरत आती है यहाँ पे बंदूक के साथ, एक आदमी आता है यहाँ पे बंदूक के साथ। कुछ लोग यहाँ पे मीटिंग करने आते हैं। चल क्या रहे यहाँ पे? हाँ? वो विहान लेकर आता है साहब लोगों को। अब ये विहान कौन? विहान पहले पास की चाल में रहता था, लेकिन अब कहाँ रहता है पता नहीं। ठीक है, जितने भी लोग यहाँ पे आए थे उनके स्केचेस बनवाने में हमारी मदद करो। अरे नारंगी साड़ी वाली औरत, वो कौन है पहले वो पता करना पड़ेगा। मैं अंकित को मारूंगी, लेकिन केतकी बनकर नहीं, ताशिया बनकर। सिर्फ नाम का है जपन, कॉन्ट्रैक्ट किलर। मेरी बीवी को मारने को बोला वो नहीं काम होता। केतकी, ये केतकी थी क्या? आशा, ये दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हैं? हटिए हटिए, चलो हटिए। एक्सक्यूज मी, जरा पीछे आइए, पीछे आइए। जिन लोगों को धोबी घाट में देखा गया था उनमें से एक लड़की ये भी थी। वो आदमी धोबी घाट पे गन लेके इसे ही मारने आया था। सर, बाइक कनपट्टी पे गोली मारी है। क्या हुआ था यहाँ? नहीं सर, गोली की आवाज नहीं सुनाई दी, बस ये मैडम जब गिरी तब देखा। किसी को गोली चलाकर भागते हुए देखा क्या? नहीं सर, ये मैडम जब गिरी तब यहाँ भीड़ होने लगी, मैं भी यहीं पर था। कमाल है, इस सड़क पे इतनी भीड़ भाड़ है, किसी ने इस सड़क पे एक लड़की को गोली मार दी।
और किसी ने कुछ नहीं देखा? इस लड़की के साथ कोई और भी था? नहीं सर। सर, लड़की का नाम ताशिया। सभी सोशल नेटवर्किंग साइट पे सारे स्केचेस अपलोड कर दिए गए हैं सर। कई ग्रुप में शेयर भी कर दिया है। कोई ना कोई तो होगा जो इन्हें पहचान लेगा। एक भी लीड मिला सर तो काफी है। थैंक यू सर, मैंने ताशिया के सारे फोन रिकॉर्ड्स चेक किए और उसके कॉन्टैक्ट्स की डिटेल्स भी निकाली, मगर कहीं कोई गड़बड़ नहीं दिख रही है। सर। हाँ। सर, फेसबुक पे रिस्पॉन्स आया। कुछ लोगों ने 2 स्केच को पहचाना है। इस लड़के का नाम है विहान JS और इस लड़की का नाम बता रहे हैं ईशानी। सर, पता चल गया। जो आदमी गन लेके धोबीघाट में गया था उसका नाम जब्बर है। वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है। क्या कह रहे हैं आप लोग सर? ताशिया मैडम को किसी ने मार डाला? ये कैसे हो गया? किसने मारा ताशिया मैडम को? एक्टिंग अच्छी कर लेते हो विहान, वाकई अच्छी एक्टिंग करते हो। तुम्हारी बॉस ताशा मैम और ईशानी को तुम धोबीघाट लेके जाते थे हर महीने, जैसे आज भी गए थे, मगर आज वहां पर किसी ने गोलियां चलाई। सर, ताशिया मैडम मेरी बॉस थी। अब अगर उन्हें हर महीने धोबीघाट जाना है तो मुझे तो लेके जाना ही पड़ेगा ना। हाँ, वहां गोली चली थी पर पता नहीं किसने और क्यों चलाई। तुम लोग वहां किससे मिलने गए थे? कौन था वो? और वो नारंगी साड़ी वाली औरत कौन थी जिससे ताशिया मिलने वाली थी? मुझे नहीं मालूम सर। ताशिया मैडम को किसी से मिलना था, मिल ली, बस उसके बाद वहां गोली चल गई और हम लोग वहां से भाग निकले। तुम लोग वहां से भाग निकले मतलब दया, विहान ने कुछ नहीं किया है ना विहान? हाँ सर। सर, अगर उसने कुछ नहीं किया तो इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। ये दोनों अकेले में क्या बातें कर रहे हैं? तुम सच नहीं बोल रहे हो ना, तो तुम्हारे साथ क्या करना है ये सोच रहे। देखो भाई, अब तुम्हें पकड़ा है तो ऐसे ही छोड़ के हमारी मेहनत बेकार तो नहीं कर सकते ना? क्या? ठीक है सर, तो ऐसे ही करते हैं। वैसे भी ये तो कुछ बता नहीं रहा है, वहां ईशानी बताने को तैयार है सर, तो मैं अभिजीत से कह देता हूं कि उसे छोड़ दे, उसने तो सब बता दिया है। और इसके साथ क्या करना है सर, मैं जरा सोचता हूं। क्या 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 कहा आपसे ईशानी ने सर? क्या क्या कहा आपसे? गाड़ी के अंदर से उसने कुछ तो बोला होगा, कुछ तो सुना होगा तुमने? हाँ? सर, मुझे नहीं पता उन्होंने क्या बोला। मैम ने मुझे दूर खड़े रहने के लिए कहा था। कुछ नहीं सुनाई पड़ा तुम्हें? वाह अभिजीत, तो इससे कुछ पूछने की कोई जरूरत नहीं है। क्या? वो विहान सब कुछ बताने के लिए राजी हो गया। वैसे भी इसने हमसे छूट कहा है। इसी साहब कह रहे हैं कि इसे कस्टडी में रखो, इसके साथ क्या करना है बाद में देखते हैं। सब मैं आपको सब कुछ बताती हूँ। तो विहान को सब कुछ पता है, उसको ये भी पता है कि ताशिया ने अंकित को मारने के लिए केतकी को गन दी थी। सर, उसको सब कुछ पता है। ओहो, अच्छा अच्छा, तो वो नारंगी साड़ी वाली का नाम केतकी है? श्रेया, अपना काम तो हो गया है, मार दो इसको। गोली चलने की आवाज? किसको मारा आप लोगों ने? क्या है विहान, कभी कभी पड़ता है मारना किसी को, है मतलब काम है गलत, पर क्या करें, करना तो पड़ता है। सर, मैंने बार बार कहा सच बोल दो,
लेकिन गोली चलानी पड़ी सर। लेकिन मरने से पहले वो बोल गए कि इस्मिहान ने ही ताशा का खून किया है, किसी केतकी के साथ मिलकर। मैं तो केतकी को पहली बार गया था। ताशा अपने बिजनेस पार्टनर अंकित का खून केतकी से करवाना चाहती थी। मैं तो बस मीटिंग करवाने के लिए लेकर गया था, और क्योंकि ताशा के लिए काम मैं अक्सर किया करता था। मैं ताशा को मारना चाहता था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा है। इशानी ने आपसे झूठ बोला है। झूठ के पैर नहीं होते हैं। ईशानी, सर ये तो जिंदा है। हाँ, ईशानी भी जिंदा है और तुम भी जिंदा हो। अब बताओ, धोबी घाट पर तुम दोनों के अलावा ये दोनों भी थे। कौन है ये दोनों लोग? कौन है ये ईशानी? सर ये तो रमोना, अंकित की सेक्रेटरी। ये पता नहीं कौन है। ले जाओ इन दोनों को। चलो। इस पति पत्नी से मिलना पड़ेगा, अंकित और केतकी से। और ये रमोना और चप्पन, ये दोनों भी उनसे मिले हुए हैं। गोली चला कौन रहा है? कोई देख नहीं रहा है। ये गोली कहां से चल रही? ये तो कोई अलार्म लगता है, शॉकर अलार्म। पहले इसे बंद करना होगा। देखते हैं ये केतकी और अंकित कहां छुपे हैं। कौन? हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अभिजीत, अरे तो चंपन है। कॉन्ट्रैक्ट खेला, शिकार करने आया था, खुद ही शिकार बन गया। सर, हाँ? सर ये देखिए, ये विग और ये ड्रेस वहां बाथरूम में मिला। लगता है जल्दी जल्दी भागने के चक्कर में यहीं फेंक दिया। ये कौन हो सकता है? वो दरवाजे पे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है ना, उसकी फुटेज चेक करते हैं, देखते हैं कौन आया और कौन गया। देखते हैं पिछले 24 घंटे में क्या क्या हुआ यहाँ पे। अरे ये कौन लड़की है? ये विग और इसके कपड़े तो अभी बाथरूम में मिले।
पॉज कर, पॉज। सर बालों का रंग और कपड़े चेंज हो चुके हैं, लेकिन हील्स इसने वही पहन रखे हैं। इसका मतलब है ये वही लड़की है जो अंदर गई थी। इसने कपड़े और विग दोनों क्यों चेंज किए? इस लड़की की हाइट जो है बाहर लैंपोस्ट के बराबर ही है। मतलब तकरीबन 5 फीट 6 या 7 इंच। आगे बढ़ा। लगता है ये केतकी ही है। हुलिया बदल के यहां से निकल गई। जब्बन की कोई फुटेज दिख नहीं रही है। इसका मतलब जब्बन इस घर में पीछे के दरवाजे से आया होगा। केतकी ने मौका देख के इसका खून किया और ये अपना हुलिया बदल के यहां से निकल गए। सर केतकी? हाँ? केतकी तो अभी आ रही है, तो फिर वो विग वाली लड़की कौन थी? ये बैग में क्या लेकर जा रही है और इतनी जल्दी? क्या आ गया? तो ये विग वाली औरत ही लगती है। फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि सैंडल, विग और लड़कियों के कपड़े पहनकर कोई हमें धोखा दे रहा है? दिखने में तो औरत लग रही है, हो सकता है वो आदमी हो सकता है, पता चल जाएगा। पहले काम करो, ये अंकित और केतकी इनके जरा सेलफोन ट्रेस करो, देखो कहां पे हैं। सर यही वो जगह है जहां पर केतकी का फोन आखिरी बार ऑन था। मेरे पैसे लेकर भाग रही थी तू? मेरे पैसे? तू जानती नहीं है मैं कौन हूं? तू जब्बन के हाथ से तो बच गई थी, लेकिन मेरे हाथ से नहीं बचेगी। और वैसे भी तेरे मरने के बाद तेरे इंश्योरेंस के 10 करोड़ भी तो मिलेंगे मुझे। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे ना तुम्हें पहले ही मार देना चाहिए था। अंकित, मुझे ना सब पता है कि तुमने जब्बन को पैसे दिए थे मुझे मरवाने के लिए, और आशिया को भी तुमने ही मरवाया है। हाँ, पहले अपनी क्राइम पार्टनर को मार दिया और अब अपनी बीवी को। जितना मन करने बोल, इसके बाद तेरे को बोलने का मौका नहीं मिलेगा। बेबी बाय। गन नीचे अंकित। जब्बन का गब्बन बना दिया है किसी ने, जब्बन का गब्बन। ऐसा लेटा पड़ा था उस बेचारे को पता भी नहीं चला होगा उसके खुले मुंह में कितने मच्छर चले गए होंगे। और उसकी हालत किसने की? उसी ने की जो बिल्कुल तुम जैसे ही थी, बिल्कुल ऐसा ही वेग, ऐसा ही चश्मा, ऐसे ही कपड़े और ऐसी ही सैंडल। वो जो भी थी ना, बिल्कुल तुम जैसे ही थी, और उसी ने जब्बन को मारा। सर आप आके जानते हैं कि लड़की ने किया है, तो हमें क्यों पकड़ा है सर? कोई लड़का भी हो सकता है,
लड़की के भेस में नहीं। सो वो भाजी वाली मिल गई है। इसने उस रात उस लड़की को अंकित और केतकी के घर से निकलते हुए देखा। देखो कौन है इनमें से। अपना घूंघट उठाओ और जाकर देखो, और जल्दी। आगे। कोई नहीं इनमें से। तो अब क्या हो गया? तुम कह रहे थे तुमने देखा है उसे, तो फिर देखो अच्छी तरह से देखो। मैं? दिमाग खराब हो गया है क्या तेरा? ये क्या है? सर इसने जूता पहना है, ये भाजी वाली नहीं है। नहीं सर ये भाजी वाली नहीं है। अरे भाई, अरे सुनो, अरे ओ भाई सिस्टर, रुको कहाँ जाएगा? सर ये लड़की बनने का काम मुझसे मत करवाया कीजिए सर, मैं कोई लड़की लगता हूँ? ये फ्रेडी सर को ढंग से साड़ी भी बांधने नहीं आती है। ये देखिए यहाँ से खुल रही है, अब ये फंस जाते तो? अरे फंसते तुम्हारी ओवर एक्टिंग की वजह से। ओवर एक्टिंग करने किसने कहा था? हाँ? चलो जाओ, साड़ी बोल गया। उसने तुम्हें क्यों पहचाना? तुम्हें क्यों चुना? सर झूठ बोल रही है वो भाजी वाली, मैंने नहीं मारा है जब्बन को। तुम अंकित की सेक्रेटरी थी है ना? हाँ। तो अंकित जब फोन पर बातें करता था सब सुन लेती थी। जब्बन ने अंकित को फोन किया था? हाँ। तो क्या बोला वो? अंकित ने जब्बन से बोला कि मेरी बीवी का खून कर दे। सर एकदम झूठ बोली है सर ये। अच्छा, तो तुमने सोचा क्यों ना कुछ पैसे बना दिए जाएं। तुम जाके केतकी से मिले। सर केतकी ने मुझे बताया कि उसे ताशिया ने गन दी है अंकित को मारने के लिए। झूठ बोल रही है, दिमाग खराब है क्या तेरा? तो तुमने अंकित को बता दिया कि ताशिया तेरी जान के पीछे पड़ी हुई है? हाँ? हाँ, अंकित ने बोला कि वो ताशिया को ही मार देगा। सर ये रमोना ना, मुझे पता होता ना कि तू मेरी सेक्रेटरी नहीं, आस्तीन का सांप है ना कब का निकाल देता। सर जरा मेरी बात सुनिए सर। सर केतकी ने मारा है सर उसको एक्चुअली, और उसके बाद भाग गई सर वो वहां से। नहीं सर ये झूठ बोल रहा है, मैं कहीं नहीं भागी। मैंने ताशिया को गिरते हुए देखा था, मुझे लगा उसे अंकित ने मारा होगा, लेकिन अंकित तो आसपास में था ही नहीं। हाँ फिर सर मैंने एक कोने में ना इसे छुपा हुआ देखा। हाँ सर इसी ने मारा है ताशिया को, ताकि इनकी गैंग का लीडर बन सके। तू झूठ क्यों बोल रही है? हाँ? तेरे पति के साथ झगड़ा है, तू मुझे क्यों फंसा रही है? सर ये झूठ बोल रही है, मुझे फंसा रही है सर। मुझे लगता है कि खून ये इसने ईशानी नहीं किया सर इसने किया सर। पागल हो गए सर, ये कुछ भी बोल रहा है। और तब वैसे भी आदमी लोगों पर कभी भरोसा ही नहीं करना चाहिए। जब फंस जाते हैं तो तुम्हारी पैंट गीली हो जाती है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें एक मासूम लड़की पे इल्जाम लगाते हुए। बात हो गया। इन सब की हाइट नापो। फाइव
58। फाइव 6.5। खून निशानी ने किया है। सकेतकी को पता चल गया था कि ताशिया मैम को मैंने मारा है। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। उसने कहा था अगर मैं जब्बन का खून कर दूंगी तो वो आप लोगों को कुछ नहीं बताएगी। तो बस आप लोगों से बचने के लिए मुझे जब्बन को मारना पड़ा। और ताशिया? सर, ताशिया ने मेरे भाई को किडनैप कर लिया था। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था सर। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि अपने भाई को कैसे बचाऊं। इसके लिए मुझे ताशिया को मारना पड़ा। देखो ईशान, अब तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी, उसकी देखभाल हम लोग करेंगे, पर तुम्हें तो सजा भुगतनी ही पड़ेगी। तुमने एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। दरवाजा बंद कर रहे? टाइम हो गया। हेलो, तेरी 12 घंटे की मोहलत खत्म हो गई। 25 करोड़ का इंतजाम किया तूने? या तेरी बेटी के टुकड़े टुकड़े करके तेरे पास भेजूं? तू जानता नहीं तू किससे बात कर रहा है? तेजपाल कुमार नाम है मेरा। तुझे पता भी नहीं चलेगा और तेरे टुकड़े टुकड़े करके तेरे घर भिजवा दूंगा मैं। फिलहाल तू समझ कि तेरी बेटी मेरे पास है। अगर उसकी भलाई चाहता है तो जैसा मैं कहता हूं वैसा कर। 1 घंटे में फिर से फोन करूंगा। पैसे का इंतजाम रखना। टाइम और जगह मैं तुझे बताऊंगा, समझा? मेरी बात सुन। मुझे धमकी देता है, मुझे धमकी दे रहा है। तुझे मेरी बेटी आशना के सिक्योरिटी के लिए रखा गया था ना? जी सर। जी सर के बच्चे, ये सब हुआ कैसे? वो क्या कर रहा पता? सर, वो आसना बेबी मुझे चकमा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। तुझे चकमा देकर अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई? क्या नाम है उसका? रणवीर। रणवीर? मतलब तुझे ये सब मालूम था? हाँ सर। तो तूने मुझे क्यों नहीं बताया? सर, वो आसना बेबी मुझे आपकी कसम देकर रोक रखा था सर। बोला पापा को कुछ मत बताना। रणवीर, रणवीर, रणवीर को ढूंढो। उसे जरूर पता होगा कि आशना को किसने किडनैप किया है। उसे जरूर पता होगा। बॉस जल्दी अंदर आइए। क्या बात है? लड़की कहाँ गई? बॉस यही बांध के रखा था। बॉस, शमशेर उस पर नजर रख रहा था और वो भी गायब है। लड़की कहीं जानी नहीं चाहिए। 25 करोड़ की लॉटरी है मेरी। वो तुम्हें कैसे पता चला कि यहाँ पर लाश है? सर, मैं अक्सर यहाँ पर बर्ड वॉचिंग के लिए आता हूँ। जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मेरे पैर पर ठोकर लगी। मैंने देखा तो ये लाश यहाँ पर गिरी हुई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को फोन किया। बस, बस ये देखो,
पीठ में गोली मारी गई। पर है कौन ये औरत और यहाँ जंगल में कर क्या रही है? जरा पलटो उसे। ओह माय गॉड, इसका चेहरा तो बुरी तरह से कुचला गया है सर। ऐसा लगता है किसी ने बड़े पत्थर से चेहरा कुचल लिया होगा। बिल्कुल सही बॉस। मगर सर खून करने के बाद खूनी ने इस बेचारी लड़की का मुंह क्यों कुचल दिया? रेडी, सिर्फ इसकी पहचान छुपाने के लिए, और क्या? देख फ्रेडी, जरा आसपास देखो अच्छी तरह से, कहीं वो पत्थर मिलता है क्या? शायद खूनी के फिंगरप्रिंट मिल जाए उस पर। तो ये देखिए, इसके हाथ पे ये निशान है। इसे कहीं पर तो बांध के रखा था। बस जहाँ पर इसे बांध के रखा गया था ना, वो जगह इनसे काफी दूर होगी। एक की सर, हाँ दे, ये हीरे की अंगूठी मिली है, एक ही लिखा है इस पे। मतलब साफ है, खूनी नहीं चाहता था कि किसी भी हालत में इसे कोई पहचान ले, इसलिए उस पत्थर से उसका चेहरा कुचल लिया और ये इसकी रिंग फिर दूर फेंक दी। बात बता, ये आसपास कोई गांव, कोई कस्बा, कोई घर है? हाँ सर, यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पे एक छोटी सी कॉलोनी है बस। तूने तेजपाल की बेटी को किडनैप किया है, ये तूने ठीक नहीं किया। ये तेरी आखिरी गलती होगी, आखिरी गलती। देखिए, हम लोग सीआईडी से हैं और हमें पासी के जंगल में एक लाश मिली है, एक लड़की की लाश, और हमें शक है कि उसे यहाँ ला के यहीं पे कहीं रखा गया था। तो जरा बताइए कि आपके इस गांव में कोई ऐसा घर है, कोई कमरा है जो बंद पड़ा है, जहां पर किसी को छुपा के रखा जा सकता है? हाँ? बंद कमरा सर? हाँ सर, आप मेरे साथ आइए सर, मैं दिखाती हूँ सर आपको। यही है वो घर जो सालों से बंद पड़ा है सर। ये सीआईडी वाले यहाँ कैसे पहुंच गए? वो लड़की सीआईडी को कुछ बताए इससे पहले हमें उसे ढूंढना पड़ेगा। यस बॉस। चंदू, तुम जाके शमशेर का पता लगाओ। क्या मालूम बॉस, उसका तो फोन ही नहीं लग रहा है। फोन नहीं लग रहा है? कैसे भी करके ढूंढ उसे। अगर मुझे पता चला कि शमशेर ने मुझे धोखा दिया है, जिंदा नहीं छोड़ूंगा उसे। टेंशन नहीं बॉस, मैं ढूंढ निकालेगा शमशेर को। निकल। आपकी बेटी को इस राजेश ने किडनैप किया है। तुझे पता नहीं राजेश, ये किडनैपिंग नहीं, तेरी मौत का फरमान है। वही हुआ, जिसका डर था वो आ गया। कौन आ गया? चुप चुप चुप, चल चुप जा, चल अंदर जा। बहुत जल्दी में है? तुझे क्या लगा मेरा पैसा लेके इतनी आसानी से 9-2-11 हो जाएगा और मुझे पता नहीं चलेगा? राजेश मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई राजेश, माफ कर दो प्लीज। हाथ जोड़ता हूँ राजेश मैं। राजेश, जो तुम कहोगे वो मैं करूंगा, यकीन मानो, जो कहोगे वो करूंगा राजेश। जो बोलूंगा करेगा? हाँ हाँ हाँ। चल मेरे साथ, जिंदगी भर तू मेरा गुलाम है।
दिया। जरूर उस लड़की को यहीं पे बांध के रखा था, यहीं पे बांध के रखा था। साउंड, इस घर की अच्छी तरह से छानबीन कर, अच्छी तरह से देख कुछ मिलता है क्या। ओके बॉस। दे सर, गांव वालों से मिलते हैं। आजा। देखिए, एक मासूम लड़की की जान चली गई है, इसलिए आप लोग जो कुछ भी बताओगे हमारे लिए अहम हो सकता है खूनी तक पहुंचने के लिए। सर, मैंने कल देखा था एक आदमी को यहाँ इस घर के पास। एक आदमी को यहाँ इस घर के पास देखा था? जी सर। तो उसका स्केच बनवा सकती हो हमारे लिए? बिल्कुल सर। वेरी गुड। राजेश, तुम्हारा टाइम अब खत्म। क्या किया तुमने? तुमने ये क्या किया? हमारी दोस्ती का फायदा उठाकर तुमने धोखा दिया हमें। भैया ये क्या कह रहे हैं आप? मीरा, हम बर्बाद हो गए। तुमने जिन पेपर्स पर बिना पढ़े साइन कर दिए थे, इसने उनका फायदा उठाकर पूरी कंपनी हड़प ली। कुछ नहीं बचा हमारे पास, कुछ भी नहीं बचा हमारे पास मीरा। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तुम दोनों भाई बहन हो ही इतने बेवकूफ कि इतनी आसानी से धोखा खा जाओ। कोई भी फायदा उठाएगा, कोई मौका चूक जाऊं ऐसा मैं हूं नहीं। राजेश, राजेश तुम ये मेरे साथ। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है डाले। चलो निकलो यहाँ से। राजेश, हमारी शादी होने वाली है। देखो तो अरे प्यार करते हो तुम मुझसे राजेश? मैं प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ दौलत से। बता दोगे कुछ मिला? बॉस, यहाँ पर इतने सारे फिंगरप्रिंट्स मिले हैं कि खूनी का पता लग ही जाएगा। सर, हाँ सर, ये नाम और ये नंबर मिला। तेजपाल, कहीं किडनैपर ने फिरौती के लिए इस तेजपाल को फोन तो नहीं किया होगा? पर कौन हो सकता है ये तेजपाल? सो कहीं वो फेमस बिजनेसमैन तेजपाल कुमार तो नहीं? हाँ सर, ये तेजपाल ही हो सकता है। इसको मैंने 2-3 दफा टीवी पे देखा है। इसकी एक लड़की भी है। दया सर, तेजपाल को मिलना पड़ेगा। नहीं नहीं, उठना नहीं। और ये बता कि तूने मेरी बेटी के साथ क्या किया? मैंने उसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किडनैपर्स ने मुझे पीट पीट के अधमरा कर दिया। आई एम सॉरी अंकल, मैं आशना को नहीं बचा पाया। बंद कर ये सब मगरमच्छ के हंसू ना। अंकल आप प्लीज यकीन कीजिए अंकल, मैं सच में नहीं जानता। तो ऐसे नहीं बताएगा। तेजपाल, रुक जाइए। ऑफिसर, मेरी बेटी किडनैप हुई है, और जब उसका किडनैप हुआ था तो ये रणवीर वहां पर मौजूद था। सर, मैं आशना से बहुत प्यार करता हूं और वो मेरी जिंदगी है। अंकल आप प्लीज मेरी बात मानिए, मैं नहीं जानता आशना कहां पे। सर, बल्कि मैं तो खुद परेशान हूं कि पता नहीं आशना किस हालत में होगी। आशना के साथ क्या हुआ, पूरी बात जरा डिटेल में बताओ। सर, मैं और आशना लेट नाइट डिनर करके वापस आ रहे थे, तभी अचानक 3 लोगों ने हम पे हमला कर दिया। सर, मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन सर फिर उन्होंने मुझे बहुत मारा और आशना को आके ले गए। अच्छा, बड़ी जरा देखिए, आप इस कपड़े को पहचानते हैं? ये लाश, उस पर ये कपड़े। सर, ये कपड़े तो मैंने अपनी बेटी को गिफ्ट दिए थे उसके बर्थडे पर। और ये रिंग, सर ये रिंग तो मैंने आशना को दी थी, हमारी एंगेजमेंट रिंग।
ये क्या हो रहा है ऑफिसर? मिस्टर तेजपाल, आई एम सॉरी। आपकी बेटी आशना अब इस दुनिया में नहीं है। हमें उसकी लाश मिली है जंगल में। देखिए, मेरी बच्ची मुझे छोड़ चली गई। बच्ची मुझे छोड़कर चली गई ऑफिसर। मिस्टर तेजपाल, प्लीज संभालिए अपने आप को। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं आशना को बचा नहीं पाया। सॉरी अंकल। रणवीर, इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, पर तुम अगर चाहो तो आशना को इंसाफ दिला सकते हो। उसके खूनी को पकड़वाने में हमारी मदद करो। तुमने उन लोगों का चेहरा देखा है ना? गुड। तो उनके स्केचेस बनाने में हमारी मदद करो। आपकी बेटी को इस राजेश ने किडनैप किया है। हाँ बोल। अरे हर जगह ढूंढ उसे। क्या ये भी मैं बताऊं कि क्या करना है? मुझे लड़की चाहिए बस। हाँ जल्दी कर। रिलैक्स राजेश, सब ठीक हो जाएगा। इतना हाइपर क्यों हो रहे हो? मैं पूल में जाकर आती हूँ। ये क्या किया तूने? इतना लंबा हाथ सीधे तेजपाल की लड़कियों को किडनैप किया तूने? तुझे कैसे पता चला? इधर इधर। मुझे कैसे पता चला? अरे पूरे शहर को पता है। पता भी वो है कौन? हाँ पता है कौन है। कच्ची गोलियां नहीं खेली है मैंने। शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन है और अब वो मुझे माला माल करने वाला है। माला माल करने वाला नहीं है, तेरी तस्वीर पर माला चढ़ाने वाला है अगरबत्ती लगा के। अरे बहुत बड़ा डॉन है वो। डॉन लोगों को काट कर फेंक देता है। उससे पंगा लेकर तुमने अपनी मौत को दावत दी है। अब क्या करूं? मेरी बात मानो तो छोड़ दो उस लड़की को और जाकर माफी मांग लो उससे। कहां से छोड़ दूं? पहले ही मेरे कब्जे से भाग चुके हैं वो। उसी को ढूंढ रहा हूं मैं। भाग गई है? अरे तेजपाल को पता है कि उसकी बेटी को तुमने किडनैप किया है। बोल बेवकूफ। अगर उसकी बेटी को कुछ भी हो गया ना तो वो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब तो तू बुरी तरीके से फंस गया राजेश। अब कैसे बचोगे राजेश? हैंड्स अप, हाथ ऊपर करो अपने। बहुत खुला घूम रहे थे तुम राजेश, अब आए हो कानून की गिरफ्त में। ऑफिसर, तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है क्या? हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हो। यही काम है मेरा, तुम जैसे अपराधियों को सलाखों के पीछे पहुंचाना। अरेस्टिंग। ऑफिसर, तुमने कभी सोचा कि मैं यहां मिलूंगा? ये खबर तुम्हें कैसे मिली? मैंने उस खबरी को तुम्हारे पास भेजा था। गुड बाय। कब से इस दिन का इंतजार था मुझे डैडी। अब आपकी मौत का बदला लेने का टाइम आ गया है। आप रेडी? क्या हुआ, कुछ पता चला? सर, उस किडनैपर का स्केच तैयार हो गया। गुड, पता लगाओ कौन है ये आदमी। इसकी पूरी डिटेल्स चाहिए हमें। पूरे इस घर के आसपास पिछले 2 दिनों में जितने भी मोबाइल नंबर एक्टिव थे उनकी डिटेल्स निकाल ली? सर लगभग 125 नंबर्स मिले जो उस घर के आसपास एक्टिव थे। ठीक है, इन सारे नंबर्स को क्रॉस चेक करो। पता करने की कोशिश करो कि इनमें से किडनैपर का नंबर कौन सा हो सकता है। क्या भाई, कहां खोए हो तुम लोग? क्या सब उनके साथ? क्या खबर लाए इस बार? खबर लाए ना, डेंटल रिपोर्ट से पता ये चला है कि वो जो लाश है ना वो आशना की है। वाह,
इतनी जांच पड़ताल के बाद आप ये खबर लेके आ रहे हैं सर? ठहरो यार, सालों का नाम है ना मेरा। मैं वहां से भी खबर ढूंढ लाता हूँ जहां लोगों की आंखें बंद हो जाती हैं। डॉक्टर साहब क्या पता चला आपको? पता ये लगा है दया कि उस घर में से हमें जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिले थे उसमें से एक फिंगरप्रिंट हमारे डेटा में मैच हो गया, और वो फिंगरप्रिंट है चंदू का, एक छोटा मोटा अपराधी। ये रही उसकी रिपोर्ट। चंदू? सर, इन नंबर से चंदू के नंबर के बारे में पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। चंदू का नंबर का पता चल गया तो उसकी लोकेशन का भी पता चल जाएगा। एक बार ये हाथ में आ जाए, इसके बाकी 2 साथी भी मिल जाएंगे। शमशेर, शमशेर, किधर छुपा है तू? मुझे मालूम है तू यही कहीं छुपा है। मैंने तेरा फोन ट्रैक कर लिया। शमशेर, 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 क्या हुआ तेरे को? किसने मारा तेरे को? ये तो मर गया। अभी मैं क्या करूं? क्यों? अशना का खून करके दिल नहीं भरा तो दूसरी लाश को ठिकाने लगाने जा रहे हो? तू तो छोटा मोटा अपराधी था ना चंदू, ये मर्डर और किडनैपिंग कब से शुरू कर दी? नहीं नहीं साहब, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं साहब। आसना मर गई ये तो मुझे भी नहीं मालूम साहब। ये नाटक बंद कर। ये बताइए आदमी कौन है? साहब, ये मेरा दोस्त शमशेर है साहब। क्या मालूम साहब इसको किसने मारा? तुझे नहीं पता किसने मारा इसे? ये लाश तुझे ऐसे ही अपने आप मिल गई क्या? नहीं नहीं साहब, वो मेरे बॉस राजेश ने मुझे शमशेर को ढूंढने के लिए कहा था साहब। साहब, उसने आशना के साथ शमशेर को ठिकाने पे रखा था, और जब हम लोग ठिकाने पे पहुंचे तो साहब शमशेर और आशना दोनों गायब थे साहब। लेकिन ये शमशेर तुझे मिला कैसे? साहब, वो मोबाइल में क्या बोलते साहब, जीपीएस सर, उससे ढूंढा साहब। साहब, मैंने सच में इसे नहीं मारा साहब। साहब, मैं खुद हैरान हूं कैसे मर गया साहब। देखो चंदू, मान लिया कि तुम सच बोल रहे हो, लेकिन अब याद करके सच सच बताओ, आशना उस कमरे में थी, ये किस किस को मालूम था? साहब, हम तीनों को पता था साहब। मैं, जग्गा, हाँ साहब, एक औरत भी ठिकाने पे आई थी सेल्समैन बनके, और वो शमशेर को पटाने की कोशिश कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लगी तो मैंने एक फोटो खींच ली। ये देखो साहब, ये देखो। मीरा, मतलब मीरा ने हमें आधी कहानी सुनाई थी। सर, उसी ने तो हमें राजेश के बारे में बताया। सर, अगर मीरा ने शमशेर और आशना को मारा है तो फिर वो राजेश को क्यों फंसा रही थी? साहब, ये लफड़ा ना कुछ अंदर का मालूम पड़ता है। ये जो आशना का बॉयफ्रेंड रणवीर है ना साहब, उसकी हर लोकेशन बॉस को बताता था। रणवीर? 9 साल इंतजार किया है मैंने राजेश, अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। अरे बेटा, पापा, पापा, ये तो घायल है बेटा, इसे हॉस्पिटल ले चलते जी। चल, जो कुछ भी है निकाल वरना भेजा उड़ा दूंगा। नहीं, ए चिकने, तेरे को अलग से बोलेगा क्या? निकाल। कुछ नहीं मेरे पास। ये अंगूठी निकाल, चल।
ये अंगूठी मेरी शादी की निशानी, मेरी स्वर्गवासी पत्नी की आखिरी निशानी। तेरी पत्नी के पास बर्फ भेजू का तेरे बेटा नहीं बेटा। पापा 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 इन चारों में से कौन है जो राजेश से बदला लेने में कामयाब होगा, और किसने मारा है आशना को? है कोई जवाब? क्या? कैसे? ओह माय गॉड। ठीक है, क्या हुआ राजेश? सब ठीक तो है? कुछ ठीक नहीं है। आशना को किसी ने मार दिया। सीआईडी को उसकी डेड बॉडी भी मिल चुकी है, और तेजपाल और सीआईडी दोनों मुझे ढूंढ रहे हैं। किसी ने मेरे खिलाफ जानबूझकर साजिश रची है। उन्हीं ने लड़की को मार डाला जिससे तेजपाल मुझे मार डाले। किसने किया होगा ये सब? किसने? अब मैं क्या कह सकता हूं बॉस? मुझे भी कोई आइडिया नहीं। मैंने किडनैप करके आशना को जहां रखा था वो बात सिर्फ 4 लोगों को पता थी। चंदू, शमशेर, जग्गा तुझे, और टीना तुझे, और रणवीर को भी तो मालूम था। और वो मीरा से तो आपकी दुश्मनी भी है बॉस। चंदू ने मुझे बताया था कि मीरा उस घर में भी आई थी। ये मीरा नहीं किया होगा। मुझे पूरा शक है तुम में से ही कोई एक। अगर मुझे पता चला किसने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है, ऐसी मौत दूंगा उसे। नहीं चल, तेजपाल साहब ने तुझे बुलाया, चल। मेरा इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। मैं तो राजेश से कुछ ही दिन पहले मिली थी। मुझे तो पता भी नहीं है करता क्या है। क्या सच है क्या झूठ है ये सब पता करना हमें आता है। तो देशपाल जी का बॉडीगार्ड है ना? तू यहाँ क्या कर रहा है? सर वो भाग गया सर। कौन भाग गया? वो आस्था का किडनैपर सर, राजेश भाग गया सर। राजेश किडनैपर है, तुझे कैसे पता चला? तो मोबाइल पे सर SMS आया था सर, उसके फोटो के साथ। तब से तेजपाल साहब सर उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं सर, लेकिन वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगा। ठीक है, तेजपाल कहाँ है? सर ये तो मैं नहीं बता सकता। अगर मैंने बता दिया तो सर मुझे जान से मार डालेंगे सर। और अगर तूने हमें नहीं बताया तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। 19674321। हाँ सारुण के साथ क्यों? एक बात अभी भी परेशान कर रही है। ये आशना, उसे मारा किस मकसद से था? पैसों के लिए मारा होगा सर, और क्या? अगर पैसे के लिए ही मारना था तो पैसे मांगने से पहले क्यों मार दिया? बिल्कुल, राजेश ने आशना को पैसों के लिए किडनैप किया था, और ये हम सब जानते हैं कि राजेश ने आशना को नहीं मारा है। तो फिर मारा किसने? हाँ भाई, आ गए तुम लोग? अरे सर, आप बुलाएं और हम लोग ना आए, ऐसा कभी हो सकता है? नहीं हुआ तो नहीं। लेकिन बुलाया क्यों, ये बता दो। देखो यार, उस घर से फॉरेंसिक एविडेंस बटोरने के लिए हमने घर का कोना कोना छान मारा, और उस घर में से मुझे ये लड़की का बाल मिला है, उसी कुर्सी पर से जहां पर आशना को बांध करके रखा गया था। लेकिन कमाल की बात यह है कि ये बाल डेड बॉडी का नहीं। क्या?
ये बाल आशना का नहीं है ना। इसका मतलब है उस घर में आशना के अलावा कोई दूसरी औरत भी थी, या हो सकता है उन किडनैपर्स में से कोई हो। आशना के साथ हाथापाई में बाल टूट के वहां कुर्सी में फंस गया होगा। और ये देखो, सूखी हुई चमड़ी और खून सूखा हुआ, ये मुझे शमशेर की उंगलियों के नाखूनों में मिला। और ये किसका कुछ पता चला? ये उसी औरत का है जिसका ये बाल है। सर, फिर तो उसी लड़की ने शमशेर का खून किया है। शायद इसी औरत ने आशना का भी खून किया है। ये औरत उस घर में गई, आशना को वहां से उठाया, जंगल ले गई, वहां पे इसका खून किया, और इस शमशेर ने वहां पे देख लिया, इसलिए ये भी मारा गया। एक बात और है विजय, जिस घर में आशना को बांध करके रखा गया था, उस घर के आसपास की जमीन में मुझे कीटनाशक मिले, पेस्टिसाइड्स। पेस्टिसाइड? तो क्या? मैं आप कहना क्या चाहते हैं? मैं जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसे सुन करके आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। टिटू भाई, टिटू भाई, टिटू भाई कहाँ हो? टिटू भाई, टिटू भाई बहुत जल्दी में हूँ, एक सनकी मेरी जान के पीछे पड़ा हुआ है। अरे मेरा पासपोर्ट बना है कि नहीं? ये लो 50,000 रुपए एक्स्ट्रा है, पूरे 2 लाख रुपए। ये लो पासपोर्ट दो टिटू भाई। तेजपाल, देखो मैंने तुम्हारी बेटी को नहीं मारा, कोई मुझे फंसा रहा है। हाँ। सोचो तेजपाल, मैं तुम्हारी बेटी को क्यों मारूंगा? देखो वो चाहता है कि तुम मुझे मार दो। मरेगा तो तुम मेरे ही हाथों, लेकिन ये बता मेरी बेटी को किसने मारा? हाँ वो मीरा ने, शायद टीना या फिर जक्का भी हो सकता है, और वो आशना का बॉयफ्रेंड वो रणवीर, उसने मारा होगा। तुम्हारे लिए मैं पता लगाऊंगा कि तुम्हारी बेटी को किसने मारा। तेरी वजह से मेरी बेटी की मौत हुई है, मैं तो उसे किडनैप करता। मेरी बेटी कौन? बताओ, बताओ मेरी बेटी का खून किसने किया है? मैं कहता हूं बताओ। बता मेरी बेटी का खून किसने किया? किसने किया मेरी बेटी का खून? वरना जैसे मैंने इसकी उंगलियां काटी है, वैसे तुम सबके एक एक अंग काटूंगा मैं। नाक, कान, हाथ, पैर काटूंगा मैं तुम्हारे। बता रणवीर, तू तो मेरी बेटी को चाहता था, बता इन सब में से किसने मेरी बेटी का खून किया? बता। मैं नहीं जानता। तूने मारा मेरी बेटी को? यकीन करो, मैंने तुम्हारी बेटी को हाथ तक नहीं लगाया। हाथ नहीं लगाया? हाथ भी नहीं लगाया? मेरी बेटी को हाथ भी नहीं लगाया तूने? एक बार तुम्हारी तलवार नीचे आने से पहले भेजा उड़ा दूंगा। लेकिन इन्हीं में से
किसने मेरी बेटी का खून किया है? मैं नहीं छोड़ूंगा नहीं। कानून से बहुत खेल चुके तेजपाल। अब सीआईडी बताएगी कि आशना का खून किसने किया है। बताओ जग्गा। आशना के खून से मेरा क्या लेना देना साहब? मैं तो सिर्फ राजेश को आशना की किडनैपिंग में फंसाना चाहता था। क्यों? ताकि राजेश तेजपाल के डर में जीता रहे और मुझे मौका मिल सके अपने पापा का पता लगाने के लिए। टीना? सर, मैं तो राजेश से अपने डैडी के खून का बदला लेना चाह रही थी। मैंने आशना का मर्डर नहीं किया। तो फिर क्या खून मीरा ने किया है? तो आशना को छुड़ाने के लिए घर में घुसी थी, लेकिन इससे पहले मैं कुछ करती उसे ऑलरेडी कोई उठा ले गया था। तो फिर रणवीर? सर, मैं बस रुपए हासिल करने की स्कीम के लिए राजेश का पार्टनर बना था बस। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि आशना की जान को खतरा है। सर, मैं तो उससे प्यार करता था और आज तक करता हूँ। मैं नहीं जानता कि उसे किसने मारा। तो बचा राजेश नहीं? चल, ये लोग चाहे हमें कुछ बताएं ना बताएं, लेकिन हमें पता चल गया है ये खूनी कौन है। अभी पता चल जाएगा। खूनी इनमें से कोई भी नहीं। कोई भी नहीं? ये क्या कह रहे हो सभी? तेजपाल खूनी है। आशना, मेरी बच्ची। आशना, आशना जिंदा, आशना जिंदा। तो फिर वो बॉडी? आप में से आशना का खून किसी ने नहीं किया, क्योंकि आशना मरी नहीं। ये सब एक सोची समझी चाल थी। आशना भले ही ना मरी हो, लेकिन शमशेर मारा गया, इसे लोग आशना की लाश समझ रहे थे। और ये पूरा खेल रचा है आशना ने। और रणवीर। लेकिन आप सबको ये पता कैसे लगा? तुम्हें क्या लगा तुम बहुत चालाक हो? लेकिन हर मुजरिम कहीं ना कहीं कोई गलती जरूर करता है, और हमारा काम है उस गलती को ढूंढना। और तुम्हारी सबसे बड़ी गलती थी शमशेर का खून करना। डॉक्टर सावंकी ने जब उस घर की तलाशी ली, उस घर की जिसमें आशना को बंदी बना के रखा था, तब मिले किसी लड़की के बाल। वो बाल जो आशना के नहीं थे, किसी और के थे। तुम दोनों ने मिलकर शमशेर को मारा, और शायद उसी हाथापाई में शमशेर के नाखून में कुछ मिला, जिसका डीएनए उस कमरे में जो बाल मिला था उसके डीएनए से मैच हो गया। हमें पता चला कि जहां पे आशना को बंदी बना के रखा गया था, उस घर की मिट्टी में पेस्टिसाइड मिला था। लेकिन जिस लाश को लोग आशना समझ रहे थे, उसके पैर की मिट्टी में हमें पेस्टिसाइड नहीं मिला। अब आशना तो नंगे पैर भागी थी उस घर से, तो आशना के पैरों के तलवों में और नाखून में तो पेस्टिसाइड मिलना चाहिए। और फिर डॉक्टर सारुंखे को पता चला कि आशना जी की तो कुछ हफ्ते पहले अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ था, और जिस लाश को लोग आशना समझ रहे थे, उस पे सर्जरी का कोई निशान नहीं था। इसी से बात साफ है कि पूरा मामला बनाया गया था। तो लाश जो हमें जंगल में मिली थी, वो आशना की नहीं थी। और फिर हमने रणवीर जी के फोन कॉल को जरा चेक किया, तो पता चला पिछले हफ्ते उन्होंने एक नंबर पे बहुत बार कॉल किया है,
और जब हमने उस खास नंबर को ट्रेस किया तो हम पहुंचे तुम्हारे पास। तो बताओ, तुम दोनों ने मिलकर ये सब क्यों किया? बता, क्यों किया तुम लोगों ने? हाँ? सर, ये सब हमने राजेश और तेजपाल से बदला लेने के लिए किया था। पापा इस शादी के लिए मान ही नहीं रहे थे। जंगल में लाश मिली, वो किसकी थी? वो एक मरीज की थी जो बहुत समय से कोमा में थी। दिखने और हाइट में वो एकदम आशना के जैसी थी। और इसलिए हम उसे चुपचाप जंगल ले गए। ले जाके हमने उसे गोली मार दी। सारा का सारा प्लान वही बनाया जिससे ऐसा लगे कि आशना वहां से भाग रही थी और मारी गई। सर, उसके ठीक होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं थे, इसलिए उसे मार दिया। और सर, रणबीर ने उसके दांत के रिकॉर्ड भी वहीं पे चेक किए थे और फिर चेंज कर दिए ताकि सब लोगों को ये लगे कि वो मैं ही हूँ। हम शमशेर को नहीं मारना चाहते थे सर, लेकिन उसने हम पे हमला कर दिया, इसलिए हमें उसे मारना पड़ा। गलती हो गई सर कि हम उसकी लाश को ठीक से छुपा नहीं पाए। मुझे कुछ ही दिन पहले अपने पापा के क्रिमिनल होने का पता चला और मुझे उनसे नफरत हो गई थी। सर, हमने तो तय कर लिया था सर कि आशना के मर्डर के इल्जाम में राजेश को फंसाकर एक तीर से दो शिकार करेंगे। तेजपाल गुस्से में राजेश को मार देगा और आप लोग तेजपाल को तो ढूंढ ही लेंगे। और फिर हम दोनों जाके मेरे पापा के पैसे और प्रॉपर्टी से एक अच्छी जिंदगी शुरू करेंगे, जो वैसे भी मेरी ही होने वाली थी। अपने पिता से, तेजपाल से नफरत करने लगी क्योंकि वो खूनी थे। और तुम क्या बन गई? तुम भी तो खूनी बन गई ना। दो खून किए तुमने। अब नई जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे जीना। तुम दोनों की फांसी का ऑर्डर तो आ ही जाएगा तब तक। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।